दोस्तों, केरल भारत के उन राज्य में शुमार है जिसे पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। हर साल हमारे देश में दुनिया भर के देशों से करोड़ों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। उन्हें हमारे देश की वादियों के साथ साथ ऐतिहासिक जगह इतनी ज्यादा पसंद आती है कि उनके दिलों में सालों तक इन जगह की यादें बनी रहती हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्यारे केरल राज्य के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। केरल की मोहित कर देने वाली सुंदरता, बैकवाटर और लैगून हर साल 10 मिलियन से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके साथ नारियल और हाथियों से भरा यह राज्य एक समृद्ध जैव विविधता के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भी प्रदान करता है। केरल को भारत का सबसे अच्छा पर्यटक शहर माना जाता है और खासतौर से छुट्टियों में घूमने के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केरल में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों के बारे में। दोस्तों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं इंडिया टूरिस्ट 2.0। नंबर 1 पर आता है अल्लेप्पी। अपने खूबसूरत बैकवाटर्स के लिए बेहद प्रसिद्ध केरल का अल्लेप्पी शहर समुद्र तटों, मंदिरों और पारंपरिक बोट रेस के लिए भी जाना जाता है। इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल में कुछ बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक स्पा और वेलनेस सेंटर भी हैं। अल्लेप्पी, जिसे अलपुझा के नाम से भी जाना जाता है, केरल का सबसे पुराना बैकवाटर शहर है। यह स्थान अपनी कई नदियों के लिए प्रसिद्ध है जो समुद्र के किनारे पर हैं और कई नहरों, बैकवाटर, समुद्र तटों और लैगून का घर मानी जाती है। अल्लेप्पी को अक्सर भारत के वेनिस के रूप में जाना जाता है। बैकवाटर्स, हाउस बोट्स और ग्रामीण जीवन के साथ अल्लेप्पी की यात्रा करना आपके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव हो सकता है। नंबर 2 पर आता है मुन्नार। दक्षिण भारत के सबसे बड़े चाय बागान क्षेत्र में से एक मुन्नार केरल के सबसे सुंदर और लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। यह दुनिया के कुछ सबसे बड़े चाय के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मुन्नार में कई संरक्षित क्षेत्र हैं जो नीलगिरी, थार और नीलकुरिंजी जैसी स्थानिक और लुप्त हो चुकी प्रजातियों का घर है। 3 नदियों मधुपेट्टी, नल्लथनी और पेरियावरू के तट पर स्थित मुन्नार को चाय बागानों के अलावा प्राकृतिक दृश्य बिंदुओं से भी नवाजा गया है। पुराने मुन्नार में पर्यटक सूचना कार्यालय है और मुन्नार में बस स्टेशन और अधिकांश गेस्ट हाउस स्थित हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली पक्षी अभयारण्य और चाय बागान इसके प्रमुख आकर्षण हैं। नंबर 3 पर आता है कुमारकोम। केरल की सबसे बड़ी झील वेम्बानाड झील के तट पर स्थित कुमारकोम झील से पुनर्निर्मित कई छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। कुटनाड क्षेत्र का हिस्सा कुमारकोम के साथ अल्लेप्पी में सुंदर पानी के क्षेत्र हैं और वे सामूहिक रूप से केरल के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं। अल्लेप्पी से कुमारकोम तक नौकायन करते हुए क्रूज या हाउस बोट का आनंद ले सकते हैं। आप एक हाउस बोट पर पूरी शाम और रात बिता सकते हैं। कुछ मछली पकड़ने और कैनोइंग विकल्प कुमारकोम की यात्रा को यादगार बना देंगे। पर्यटकों को यहाँ पर सबसे रोमांचक खेल स्नेक बोट रेस देखने को मिलेगी, जिसे देखने के लिए आपको अगस्त और सितंबर में ओणम के दौरान यहाँ जाना होगा। केरल पर्यटन विकास निगम के बैकवाटर रिसोर्ट में स्टिल्स पर बने इंडिपेंडेंट कॉटेज है, जिसमें नारियल के पेड़ों के बीच सेट और बैकवाटर के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ स्थित कुमारकोम पक्षी अभयारण्य 14 एकड़ में फैला है। इग्रेट्स, डार्टर्स, बगुले, चैती, जलपक्षी, कोयल, जंगली बतख और साइबेरियाई सारस जैसे प्रवासी पक्षी यहाँ झुंड में आते हैं और पर्यटकों को मोहित करते हैं। नंबर 4 पर आता है वायनाड। आकर्षक झरनों, ऐतिहासिक गुफाओं, आरामदायक रिसोर्ट्स और होम स्टे के साथ यह लोकप्रिय शहर वायनाड अपने मसाला बागानों और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। केरल के सबसे सुंदर इलाकों में से एक वायनाड यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए घूमने का अच्छा विकल्प है। वन रिजर्व का एक हिस्सा वायनाड तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। पूरा क्षेत्र पहाड़ी श्रृंखलाओं और उत्तर में थोलपेट्टी, तमिलनाडु के साथ पूर्व में मुथंगा, दक्षिण में कलपेट्टा, उत्तर पश्चिम में मंतवादी और पूर्व में सुल्तान बाथरी सहित हरा भरा है। कुल मिलाकर दक्षिण भारत में वीकेंड मनाने के लिए वायनाड एक शानदार जगह है। नंबर 5 पर आता है कोच्चि। भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित कोच्चि या कोचीन एक व्यापारिक इतिहास के साथ वाणिज्यिक बंदरगाह शहर है जो कि लगभग 600 साल पुराना है। इसे अरब सागर की रानी के रूप में कहा जाता है। यह शहर केरल की वित्तीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक राजधानी है। इस महानगरीय शहर में अपमार्केट स्टोर्स, आर्ट गैलरी और कुछ बेहतरीन हेरिटेज आवास हैं। नंबर 6 पर आता है वागामोन। समुद्र के ऊपर 1100 मीटर की दूरी पर वागामन केरल में खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यदि आप एक वन प्रेमी हैं, तो आपको वागामोन में घूमना चाहिए। फिल्म शूटिंग के लिए मशहूर वागामोन वास्तव में एक मानव निर्मित जंगल है जो ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। वागामोन में अन्य प्रमुख पर्यटक आकर्षण मरमला झरना है। मार्ग के साथ स्थित वागामोन की शांति का प्रतीक है। थंगालपारा, जो मूल रूप से तीर्थ स्थल है जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। थंगालपारा मूल रूप से एक घाट के किनारे पर स्थित एक विशाल चट्टान है और इसका धार्मिक महत्व है क्योंकि यह कभी हजरत शेख फरीदुद्दीन बाबा, एक श्रद्धेय सूफी संत का विश्राम स्थल था। वागमोन झील एक शानदार सूर्योदय या सूर्यास्त देखने के लिए सही जगह है। ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों के साथ वागामोन पर्यटकों को धीरे धीरे आकर्षित कर रहा है। केरल पर्यटन विभाग और एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी प्रत्येक वर्ष वागामोन में एक अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग उत्सव आयोजित करता है। नंबर 7 पर आता है त्रिशूर।
आधिकारिक तौर पर त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। त्रिशूर शास्त्रीय केरल प्रदर्शन कला, धार्मिक स्थलों और प्रसिद्ध ओणम त्योहार, त्रिशूर पूरम उत्सव और वड़क्कुमनाथन मंदिर को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण हैं और त्रिशूर की यात्रा यहाँ जाए बिना अधूरी है। त्रिशूर के अन्य पर्यटन स्थलों में वाड़ाकुमनाथन क्षत्रम मंदिर, शक्ति थामनपुर का मकबरा, पुरातत्व संग्रहालय, अथिरापल्ली फॉल्स, हेरिटेज गार्डन और कई अन्य शामिल हैं। नंबर 8 पर आता है कोझिकोड। कोझिकोड को पूर्व में कालीकट के रूप में जाना जाता है। कोझिकोड 500 साल पहले जमोरिन शासन के दौरान मालाबार की राजधानी थी और यह सदियों से यहूदियों, अरबों, फोनीशियन और चीनी के साथ कपास और मसालों के पुराने व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वास्को डी गामा ने 1498 में कोझिकोड के समुद्र तट पर अपना पैर रखा था और भारत की खोज की थी और पश्चिम के साथ व्यापार मार्ग स्थापित किए थे। कोझिकोड शहर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उत्कर्ष का केंद्र बना हुआ है। कोझिकोड शहर काली मिर्च, कॉफी, रबर, लेमन ग्रास और आदि वस्तुओं का विपणन केंद्र है। नंबर 9 पर आता है वर्कला। वर्कला मछलियों और झरनों के लिए लोकप्रिय है और केरल के संत श्री नारायण गुरु की समाधि यहाँ पर है। यह शहर पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वर्कला में पापनासम बीच पर जाना अच्छा विकल्प है क्योंकि यहाँ पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग का आनंद लिया जा सकता है। वर्कला में बहुत मंदिर भी हैं, जैसे कि जनार्दन स्वामी मंदिर, अंजेंगो किला, विष्णु मंदिर और शिवगिरी मठ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नंबर 10 पर आता है पूवर। पूवर एक सुंदर द्वीप है जो तिरुवनंतपुरम से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा देहाती शहर है। यह शांत द्वीप अरब सागर और नेयार नदी के बीच स्थित है। इस द्वीप में सुनहरे रंग की रेत है और सुंदर सूर्यास्त देखने लायक है। पूवर मुख्य रूप से मछली पकड़ने के समुदाय का निवास है और स्थानीय लोगों की लुभावनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानने का आदर्श स्थान है। नंबर 11 पर आता है थिरुपरप्पु फॉल्स। कन्याकुमारी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थिरुपरप्पु फॉल्स मानव निर्मित है और 50 फीट की ऊंचाई से यहाँ पानी गिरता है। पानी नीचे एक विचित्र कुंड में इकट्ठा होता है। इस डेस्टिनेशन के प्रवेश द्वार में भगवान शिव को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। यह डेस्टिनेशन परिवार के साथ मजे से दिन का आनंद लेने के लिए एकदम सही जगह है। नंबर 12 पर आता है त्रिवेंद्रम। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम शानदार संस्कृति का प्रतीक है। 7 पहाड़ियों पर निर्मित इस शहर का इस्तेमाल केवल समुद्री खोजकर्ताओं द्वारा किया जाता था, लेकिन आज त्रिवेंद्रम घूमने के लिए बहुत सारे दर्शनीय स्थानों के साथ एक महानगर है। त्रिवेंद्रम में अविश्वसनीय संग्रहालय, खूबसूरती से डिजाइन किए गए महल, पवित्र मंदिर और समुद्र तट देखने लायक है। यदि आप केरल का प्राचीन इतिहास और संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो यहाँ कुथिरामलिका पैलेस संग्रहालय और नेपियर संग्रहालय है। कुथिरामलिका पैलेस संग्रहालय पद्मनाभ स्वामी मंदिर के करीब स्थित है। इस संग्रहालय में बेशकीमती पेंटिंग, पारंपरिक फर्नीचर और शाही परिवार के अन्य संग्रह हैं। नेपियर संग्रहालय शहर के मध्य में स्थित इंडोसरैसेनिक वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है और शहर में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। संग्रहालय में पुरातात्विक और ऐतिहासिक कलाकृतियों के साथ साथ अन्य प्राचीन आभूषण और हाथी दांत और लकड़ी की नक्काशी का एक दुर्लभ संग्रह है। ये दोनों संग्रहालय केरल की संस्कृति और इतिहास की समृद्ध विरासत में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने का काम करते हैं। केरल घूमने का सही समय। सितंबर से फरवरी के बीच का समय केरल घूमने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और मानसून में बरसात भी बहुत होती है, इसलिए सर्दियों का समय यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।